हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं। मेरा नाम है विकास चंद्र और एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम यहां पर 10th क्लास मैथ का बहुपद चैप्टर से प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पहले यहां पे लिख चुका हूं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। यहां पर हमें दो क्वांटिटी दे रखी हैं, दो बहुपद दे रखे हैं यहां पर, ठीक है नहीं। ये बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। तो हमें ये जो px है इसको हम बोल रहे हैं, ये एक टाइप से हमारा क्या है, भाज्य है, और ये क्या है हमारा भाजक, ठीक है नहीं। तो हमें gx से px को क्या करना है, भाग देना है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ये px gx ना दो, सिंपल आपको ये दो क्वांटिटी देगा, वो कहेगा कि भाग करो। तो आप छोटे वाले से, मतलब जिसकी पावर छोटी है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्या है x³ है, तो आप इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग कर दोगे। फिलहाल तो हम आपको सिखाते हैं कि इनको हम भाग कैसे करते हैं। तो करने का तरीका देखो कैसे, x² - 2, जैसे नॉर्मली हम भाग करते हैं वैसे ही कुछ है, 3x² + 5x - 3, ठीक है नहीं। इसका भागा इसमें करना है, ठीक है नहीं। छोटी वाली घात का भागा बड़ी वाली घात में करना है। और यहाँ पर जब भी आप भाग करो ना, कई बार जैसे मान के चलो कि ये बहुपद उन्होंने ऐसे दे दिया कि 3x² + x³ + 5x - 3 ऐसा करके दे दिया। अंतर क्या है इसमें, मैंने इसमें ये वाला आगे लिख दिया, ये वाला क्या लिख दिया, पीछे लिख दिया। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कभी ऐसा आता तो आपको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले बड़ी पावर, चर की जो सबसे बड़ी घात है वो सबसे आगे लिखनी है, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, लास्ट में जो अचर पद होगा वो लिखना है, ठीक है ना। कई बार हो सकता है ये 2 आगे मिल जाए, तब भी आप यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस अपनानी है कि x की पहले यानी कि चर की सबसे बड़ी पावर लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में कोई कांस्टेंट टर्म आपको लिखना है। चलो ये तो हो गई बात, करते हैं इसका भाग। तो भाग करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं क्या करना है इसमें। यहां पर आपको यहां पर लिखो चाहे यहां पर लिखो, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई चर या अचर कुछ ऐसा रखना है जिसका मल्टीप्लाई आप इस आगे वाले x² से करोगे और मल्टीप्लाई करके x³ आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आपको कोई चर या अचर ऐसा टर्म्स रखना है जिसका मल्टीप्लाई आप x² से करो और मल्टीप्लाई करने पर x³ ही आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो सपोज करो मैंने यहां पर से 2 रख दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई x² से किया तो ये हो गया 2x², तो यहां तो x³ है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं x रख दूं तो इसका मल्टीप्लाई जब मैं x² से करूंगा, x का मल्टीप्लाई जब मैं x² से करूंगा, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1, तो कितना हो गया x³ आया, ठीक है। तो इसका मतलब x रखना यहां पर, ठीक है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई x² से किया तो कितना आ गया x³। सपोज करो यहां पर माइनस होता तो मैं यहां पर माइनस करता, फिर इसकी मल्टीप्लाई करने पर यहां पर माइनस, जो भी हो यहां पर वही यहां पर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, एकदम सिंपल सी बात है। तो अगर आपने इससे किया तो आपको इससे भी करना पड़ेगा। तो x का मल्टीप्लाई 2 से, तो आगे माइनस है, देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है नहीं। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको घटाना है, उसके बाद क्या करना है, आपको घटाना है। अब घटाते कैसे, यहां पर ये ध्यान देना, इसके बाद वाले चैप्टर में आपको वहां पर भी यही चीज यूज करनी है। इसके आगे क्या है, प्लस है, तो जो ऊपर चिन्ह है यहां प्लस है तो नीचे क्या कर दो माइनस, यहां माइनस है तो नीचे कर दो प्लस, ठीक है। मतलब ऊपर वाले के अपोजिट चिन्ह नीचे रखने, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका जो चिन्ह है वो प्लस नहीं है, अब क्या है माइनस है। अब इसका चिन्ह जो माइनस था पहले, अब वो क्या है प्लस है। अब इनके ये चिन्ह नहीं रह गए, ठीक है नहीं। तो इसके बाद जैसे घटाने का आप रखते हो ऐसा, ठीक है। अब ये आपको घटाना है, x³ में से x³ घटाओगे, देखो ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का
है कि नहीं। मैंने कहा ना अब ये वाले चिन्ह नहीं, अब नीचे वाले चिन्ह है इसके, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब काट के कितना 0, तो उसको हम ऐसा काटते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। ऐसे ये क्या है, अब यहां पर बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये है 3 माइनस का 3x स्क्वायर और ये 2x, 3x स्क्वायर में 2x गया कितना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि ये है द्विघात, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी 1, तो ये आपस में कभी घट ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये कभी नहीं घटेगा, ठीक है। जो घटते हैं या जुड़ते हैं सेम पावर के बीच में जुड़ते हैं। ये एक्स स्क्वायर उससे जुड़ेगा जिसके पास एक्स स्क्वायर हो, ये एक्स उससे जुड़ेगा जिसके पास क्या एक्स हो, या उसी से घटेगा जिसके एक्स हो, ठीक है नहीं, सेम पावर के साथ। तो अगर आपको इसके साथ के लिए नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप इसको जैसे ये है वैसे ही नीचे उतार लो। तो मैंने उसको वैसे ही उतार लिया 3x स्क्वायर, इसको रहने दिया, अभी मैंने इसके साथ तो कुछ नहीं था, इसको ऐसे उतार लिया। अब देखो इसके साथ x है, इसका x है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकता है, कारण इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो और जिनके पावर मैच नहीं हो रहे उनको वैसे उतार लो, ठीक है ना, जिनके पावर मैच नहीं हो रहे उनको वैसे उतार लो। तो पर फिर एक बात फिर से कह रहा हूं, आप पहले इनको सॉल्व करके यहां मत लिख देना, उसके बाद इसको लिखोगे तो गलत हो जाएगा। पहले सबसे बड़ी पावर फिर छोटी पावर लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स। तो ये हो गया इतना। तो अभी इसके बाद मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। ये 5x प्लस का और ये 2x किसका है, माइनस का नहीं है, ये किसका है प्लस का। तो 5x प्लस 2x कितना हो गया 5 to 7x, ठीक हो गया। अब मैंने कहा ना जिसके लिए कुछ बचा नहीं है घटाने जोड़ने के लिए उसको आप सिंपल उतार लो। जैसे इसके लिए इसके साथ कोई था नहीं तो हम इसको सिंपल नीचे उतार लिया, ऐसे इसको भी नीचे ऐसे ही उतार लिया हमने, ये लो, ठीक हो गया। अब फिर से हमें वही चीज रिपीट करनी है कि यहां पर कोई हमें ऐसा टर्म्स रखना है जिसका मल्टीप्लाई आप इससे करो और आना कितना चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर। अब वही आप सोचो कि ऐसा क्या रखें, तो मैं बता दे रहा हूं। अब देखो यहां पर माइनस है, सपोज करो मैं प्लस रखूं, अब मैंने 3 रखा, क्या 3 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर हो गया, हाँ हो गया। पर यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा। तो -3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से तो -3x स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा ना अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी करना पड़ेगा। पहले चिन्हों का माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में प्लस, और 3 2 जा 6। अब देखो कोशिश करो कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के नीचे रखो। देखो 3 2 जा 6, कोई अचर पद आ रहा तो उसको अचर पद के नीचे रख दो, माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये प्लस मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे कर सकते, इसको हम यहाँ रख सकते थे, ठीक है ना, इसको यहाँ रख सकते क्योंकि इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी लगेगी। फिर से जैसे यहाँ हमने किया था, यहाँ हमने घटाया था, अब फिर से वही चीज़ करनी है, यहाँ भी घटाना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसको उतार लो नीचे। अब इसके नीचे x वाला टर्म्स कोई है नहीं तो इसको सिंपल ऐसे उतार लो +7x। उसके बाद ये चिन्ह किसका है माइनस का, और ये भी किसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो 6 और 3 9 पर चिन्ह किसका माइनस का। अब यहां पर ऐसा क्या रखें कि 7x आ जाए, अब यहां पर ऐसा क्या रखें कि 7x आ जाए, कुछ रख ही नहीं सकते आप यहां पे, ठीक है नहीं। कारण क्या है, आप इसको तब तक सॉल्व करो जब तक कि 0 ना आए, या फिर तब तक सॉल्व करो जब तक कि ये जो पावर 2 है ना उससे छोटी पावर ना आ जाए, ठीक है नहीं। 2 इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, ठीक है नहीं। तो इसको इतना ही रोक देना है, ठीक है। मान कर चलो यहाँ पर स्क्वायर होता तो आप यहाँ पर 7 रख सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है नहीं। सेम पावर से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है नहीं, पर पावर जब छोटी हो जाएगा उससे छोटी यहाँ, तो फिर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको, ये भाजक भाज्य शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार हमें पता नहीं होता कि भाजक भाज्य है क्या, ठीक है। ये जो आया है ये टर्म्स, इसको बोलते हैं हम शेषफल, ये तो सबको पता रहता है, शेषफल ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये भागफल जो भाग करके आया वो उसे हम क्या बोलेंगे भागफल, ठीक है नहीं। अब कभी मैं दोबारा इन शब्दों का यूज करूं तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही, ठीक है। और जिससे मैं भाग कर रहा हूं उसे मैं क्या बोलूंगा भाजक, ठीक है नहीं। और जो बड़ी क्वांटिटी इसमें है, ठीक है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं भाज्य, ठीक है। इन शब्दों का यूज करना है, ठीक है नहीं। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं जो कि मैं बाद में फिर से भी बताऊंगा,
इन्हीं को लेके एक फॉर्मूला भी बनता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है, भाज्य। तो मैंने ये लिख दिया, ये फॉर्मूला आप कॉपी में कहीं लिख देना। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, जो इसी में हम आगे करने वाले हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हमें ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं मतलब ये जो भाज्य है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो भाजक, भाजक यानी कि ये गुणा भागफल, यानी भाजक और भागफल को गुणा करोगे और उसका शेषफल को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, ठीक है। नहीं जैसे ऐसे मैं छोटा अंकों का एग्जाम्पल दे, जैसे 2 का भागा मैंने 25 से किया, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और यहाँ से मैंने 0 और ये 5 होता है ना, 2 2 जा 4 फिर 1 बचा, ठीक है ना। तो ये क्या है, भाजक, ठीक है। तो भाजक कितना है, 12, और इसमें भाजक कितना है, 2 है, ये भाज्य, ठीक है। भाज्य यानी कि 25 और भाजक यानी कि 2 गुणा भागफल यानी कि 12 प्लस शेषफल यानी कि 1, ठीक है ना। तो जैसे ये 25 है, इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 25 12 दूना 24 प्लस 1 और ये 25, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया वो, ठीक है नहीं। तो वैसे ही इसी से ये फॉर्मूला भी बनाया, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है नहीं। पर थोड़ा सा शब्दों को याद रखना कि भाजक भागफल किसे बोल रहे हैं, भाज्य कौन है, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें समझा दिया, ठीक है। पर बात आती है इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा था कि आप क्या निकालो, भागफल और शेषफल, क्या निकालो, भागफल। तो भागफल कितना आया, भागफल आया इसमें x - 3 और शेषफल कितना आ गया इसमें, शेषफल इसमें आया 7x - 9। तो ये हुआ इसमें पहले का पहला क्वेश्चन। तो इसके बाद हम इसमें करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैंने लिख दिया है बोर्ड में। और फिर से पहले की तरह आप छोटी वाली पावर को बड़ी वाली पावर से डिवाइड करोगे। तो छोटी पावर कितनी है इसमें, x² - x + 1, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है आपको, ऐसे ये करना है आपको, x⁴ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। फिर से पहले की तरह रिपीट करेंगे, आपको ऊपर भाग में ऐसा चर या अचर रखना है जिसका मल्टीप्लाई आप x² से करोगे, आना कितना चाहिए, x⁴। अगर मैं x रखता हूँ तो x × x × x², x³ आएगा, x⁻3, यहाँ 4 है, तो आपको यहाँ पर 2 पावर लगाना ही पड़ेगा। तो x² × x² क्या होता है, x⁻4 होता है। गुण में घातें जुड़ती हैं, ठीक है नहीं, जैसे x² + x गुणा कर रहे हैं ना, तो x² × x² कितना हो जाएगा, x⁴, और x² + x² कितना हो जाएगा, 2x², ठीक है ना। यहाँ जोड़ में आगे के जो गुणांक होते हैं वो जुड़ते हैं। इसका गुणांक कितना है, 1, इसका गुणांक 1, 1 और 1 2, ठीक है नहीं। 2x² - x², 3x², चलो तो गुणांक जुड़ते हैं, 2 और 3 5 और x² वैसे ही रहेगा, यहाँ 4 मत कर देना, ठीक है ना। 4 कब होगा, जब गुणा हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा हो तो x² + x जोड़ो कितना आ जाएगा, 2x², हाँ गलत, ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, अलग अलग है। जब पावर अलग अलग होती है तो जुड़ता नहीं है, ठीक है नहीं। पावर सेम होगा तभी जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे थे तो पावर सेम थी, और यहाँ पर पावर सेम है तो नहीं जुड़ने वाला। इसको ऐसे रखो, कॉमन लेना ले लो, नहीं तो ऐसे रह जाएगा, ठीक है ना। हाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, x³ आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, हम समझ गए बात। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी आप 10th क्लास में ये सब समझाते हैं तो फिर टीचर को लगता है कि बच्चों को पहले से ही आता है, ठीक है नहीं। तब मैंने बीच बीच में आपको क्लियर करता रहूँगा छोटी छोटी चीज़ें। तो
मैंने इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इतना आया। अब बाकी दो टर्म से भी करने हैं, जितने भी टर्म्स आगे इसमें दिए सबसे करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का एक्स से माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्स क्यूब आएगा, कितना आएगा? एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर का 1 से एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इससे क्या है? पावर 4, इसका क्या है? एक्स क्यूब, ठीक है ना। चिन्हों का बड़ा ध्यान देना, थोड़ी सी गलती पूरा गलत। तो अभी इसके बाद घटाना है, चिन्ह बदलना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना, इस तरह से। और देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल होना, पहले वाले को तो कैंसिल होना है, इसलिए तो हम इसको बराबर करते हैं जानबूझ के कि एक पावर कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर और ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, कितना? 2x स्क्वायर, ठीक है ना। ये गलत है, ठीक है ना। दिमाग इसमें अपना ये लगाना है फिर से कि पावर सेम होनी चाहिए। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये इससे नहीं जुड़ेगा, ठीक है, और ना इससे घटेगा। पावर सेम, जैसे मैं कहता ना, पावर सेम हो गए तभी जुड़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। अब एक्स क्यूब के लिए ऊपर है कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही नीचे उतार लो, ठीक है ना। इसको ऐसे ही नीचे उतार लो, ठीक है ना। पर आपको सबसे पहले आगे बड़ी पावर रखनी, तो इसको रखो आगे पहले, ठीक है। बड़ी पावर है, इसके लिए ऊपर कुछ है नहीं, तो मैंने इसको ऐसे उतार लिया। अब ये किस में है? माइनस में, प्लस में, इसका चिन्ह ये नहीं, ये है, ठीक है ना, प्लस में, ठीक है ना। प्लस लिखते नहीं, आगे लिखना चाहो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों की पावर क्या सेम है, ठीक है ना। और इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस क्या होंगे? जुड़ते हैं, ठीक है। माइनस माइनस जुड़ते हैं, प्लस प्लस जुड़ते हैं, प्लस माइनस घटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। समान चिन्ह यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। और प्लस माइनस या माइनस प्लस, इनको क्या करना है? घटाना है, ठीक है ना। इन बातों में ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो मैं इसको करता हूँ, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, और चिन्ह माइनस का, ठीक है ना, 4x स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों के लिए तो कोई बचा नहीं, तो नहीं बचा तो सिंपल उतार लो उनको दोनों को। तो हमने इसको उतार लिया ऐसे, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब ऐसा क्या रखें ऊपर भागफल में कि हम इसका मल्टीप्लाई इससे करें और आना एक्स क्यूब चाहिए। समझ गए आप? वो क्या होगा? एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये प्लस है, ये भी क्या है? प्लस है, ठीक है। प्लस लिखते नहीं वैसे आगे, ये भी एक्स, ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है, ठीक है। तो बराबर यानी एक्स, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करो, घटा मत देना, गुणा हो रहे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, चिन्ह प्लस माइनस, गुणा में माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स का मल्टीप्लाई 1 से तो एक्स ही आएगा, और चिन्ह प्लस का, ठीक हो गया। चिन्ह किस में आएगा? प्लस में। तो अब फिर से घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस घटेगा। अब देखो पावर सेम है इसलिए घटा रहा हूँ, ठीक है ना। 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा? 3x स्क्वायर, और ये प्लस और ये माइनस ये भी घटेगा, कितना हो जाएगा? 4 में से 1x गया, प्लस का 3x, चिन्ह बड़े वाले का आएगा, ठीक है। इसका चिन्ह बड़ा है ना, मतलब अंक बड़ा है, तो इसका क्या प्लस है तो प्लस आएगा। जैसे हमने यहाँ पर चिन्ह किसका लिया था? ये बड़े वाले का, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह यहाँ पे लगाना है, लगाया नहीं है, लगा दिया, ठीक है ना। चिन्ह जो बड़ा होगा, इसका ये छोटा है, इसका चिन्ह प्लस है, ठीक है, तो प्लस नहीं लिखना, ठीक है। इसका ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में प्लस चिन्ह बड़ा है तो प्लस लिख दिया। उसके बाद 5 के लिए तो कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो 5 को हम ऐसे ही लिख दिया हमने। अब आपको ये देखना है कि अब इसके बाद ऐसा क्या रखें, इसके बाद ऐसा क्या रखें कि आपको 3x स्क्वायर मिल जाए। और वो भी ध्यान रखना है माइनस का चाहिए आपको, किस में चाहिए? माइनस में चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर कोई x नहीं रखूँगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर ही चाहिए, तो मतलब आपको x यहाँ पर रखना ही नहीं है, यहाँ पर x रखना नहीं है। अगर पावर सेम होगी ना यहाँ दोनों जगह, तो यहाँ x तो रखा ही नहीं जाएगा, आपको कोई अचर पद ही रखना है। तो अचर क्या होगा? यहाँ पर 3 है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं जब एक्स स्क्वायर करूँगा तो 3x स्क्वायर तो हो जाएगा, पर यहाँ माइनस है, तो माइनस लाने के लिए मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा? यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, तो -3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो -3x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। और -3 का मल्टीप्लाई -x से, माइनस क्या था? प्लस, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3
एक्स, और -3 का मल्टीप्लाई 1 से तो क्या जाएगा -3। बोर्ड में आ रहा है, जरा मैं देखूं जरा, आ तो रहा है, चलो ठीक हो गया। तो ये हो गया। अभी इसमें देखना है, अभी हमें इसे घटाना है ना, अभी इसमें इसको घटाना भी है, तो घटाते समय चिन्ह बदलने पड़ेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इस बार ये भी सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस और ये भी प्लस, कितना आ जाएगा 8, ठीक है, जुड़ जाएंगे, यानी कि 8 इसमें क्या आ रहा है शेषफल, ठीक है नहीं, 8 इसमें क्या आ रहा है शेषफल। तो यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें पूछी, एक भागफल और एक शेषफल। तो भागफल आया आपका x² + x - 3, और शेषफल आपका आया है इसमें 8, ठीक हो गया। तो भागफल इसमें आया है x² + x - 3, और शेषफल इसमें आया है 8, ठीक है। तो ये था इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद इसमें इसका तीसरा पार्ट है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख रहे हो। तो इसमें भी भाजक और भाज्य दिया हुआ है, डिवाइड करना है, पर इसमें थोड़ा सा इतना ध्यान देना, सेम है बिल्कुल, पर थोड़ा GX है ना, इसको चेंज कर देना, मतलब चेंज करना, आगे पीछे कर देना। अगर आप ऐसे करोगे ना डिवाइड तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने आपको पहले समझाया था कि आपको चर वाले को आगे रखना है और अचर वाले को पीछे रखना है, ठीक है। माइनस था तो चिन्ह के साथ रखना है, प्लस था तो पीछे, ठीक है। बाकी ये सेम है, और उसी की तरह सेम आपको करना है। तो मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप इसे आप कर लोगे, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो है ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके हमें ये चेक करना है कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप ये जो पहला बहुपद है t-3, इसका आप दूसरे वाले बहुपद से डिवाइड करो, 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12। आप इससे इसको क्या करो, डिवाइड करो, और डिवाइड करो और उसके बाद चेक करो कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये सिर्फ तभी होता है कि जब मैं इस भाजक का भाज्य से जब मैं भाग करता हूँ और भागफल कुछ आता है, और जो लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो 0 आता है। अगर शेषफल अगर 0 आता है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। और अगर 0 की जगह कुछ और आ गया, जैसे 2x + 3 आ गया या कुछ और आ गया, क्वांटिटी 3 आ गया मान के चलो, ठीक है नहीं, तो फिर ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बात आ गई ना समझ में। बस हमें ये चेक करना, वो कह रहा है कि सिद्ध करो, जांच करो। तो जांच करने में हमें ये चेक करना है कि बस बहुपद, ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, और उसके लिए शेषफल क्या आना चाहिए, 0। तो यहां पर हमें शेषफल क्या लाना है, 0, ठीक है नहीं। तो अब इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो एक टाइप से आपको इसमें आंसर पहले से मालूम चल जाता है कि भाई 0 आ रहा है, ठीक है। लगभग सभी केस में, यहाँ पर सभी केस में 0 ही आएगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं कुछ रख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर बताओ। अब t² रखूँगा, मुझे पता है 2 और 2 4, तो 4 आ रहा है, पर यहाँ पर 2 भी है तो मुझे 2 भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो आपको सिंपल आ गया, तो मैं थोड़ा सा इसको बार बार एक ही चीज़ जब मैं उतना रिपीट नहीं करूँगा, कुछ नई चीज़ आएगी तो रिपीट कर दूंगा। तो 2t² कैसे करूँगा, तो ये होगा 2t⁴, फिर इसका इससे भी करूँगा तो प्लस माइनस माइनस और 2t²। अच्छा, इसमें ये ध्यान देना कि जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो पावर 2 आएगी, और मैं इसको क्यूब के नीचे लिख रहा हूँ, गलत नहीं है, पर यहाँ पर लिख दो तो अच्छा रहेगा बाद में जोड़ने घटाने के लिए, ठीक है नहीं। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखूँगा स्क्वायर के नीचे, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6, अंक वाला अंक से मल्टीप्लाई होगा, चर वाला चर तो है ना, तो t² वैसे पीछे जाएगा, ठीक हो गया ऐसा, इतना हो गया। उसके बाद इसे घटाना है, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये मैंने ऐसा कर दिया। ये पहला वाला आपको पता है कैंसिल होना है, क्यूब के लिए नीचे है नहीं तो इसको वैसे ही उतार देना है, तो ये हो जाएगा 3t³। और ये देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये घट जाएगा, और 6 में से 2 गया 4t²। अब चिन्ह किसका आएगा, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, बड़े वाले का, बड़ा 6 है तो 6 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस।
उसके बाद इनके साथ के लिए कोई है नहीं, इन दोनों को वैसे उतार दो, माइनस का 9t और माइनस का 12। अब फिर से रखो ऐसा। अब ऐसा क्या रखें इसमें, तो इसमें पहले तो यहाँ 3 आना चाहिए, तो 3 तो आप वैसे प्लस है तो प्लस ही रखो यहाँ पे। यहाँ 3 है तो 3 आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ क्यूब है और यहाँ पर 2 है तो एक t तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 3t का इसमें करोगे तो 3t क्यूब, और 3t का इसमें करोगे 3 3 9 और t की फॉर्म में आएगा, और ये स्क्वायर है तो इस t के नीचे लिखो इसको, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 9 और t का कोई तो t रहेगा। फिर से घटाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर कुछ इस तरह से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 4t को आप वैसे ही उतारोगे ऐसे करके, 4t स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस है, इसको कैंसिल होना पड़ेगा फिर, ठीक है। सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी घटाओगे तो 0 आएगा, और -12 को मैंने वैसे ही लिख दिया। अब फिर से ऐसा क्या रखें कि इतना आ जाए। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, भाग जा सकता है पर पावर इससे छोटी होगी तो भाग नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पावर सेम तो जा सकता है। यहाँ 4 है तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, 4 ही रखोगे। अब अगर आपने t रख दिया तो क्यूब हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी फिर यहाँ पर, तो t नहीं रखना यहाँ पर, ठीक है। तो 4 से काम हो जाएगा। देखो 4 और t स्क्वायर से करोगे तो 4t स्क्वायर, और 4 का -3 से 4 3 12, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, सेम क्वांटिटी घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी घटाओगे तो कैंसिल, तो क्या बचेगा 0, ठीक है नहीं। इसलिए ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। चूंकि शेषफल कितना आ गया 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। बस आप शेषफल चेक करो कि क्या वो शेषफल 0 आ रहा भी है या नहीं है, आ रहा है तो फिर क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें देखते हैं हमें क्या रखना पड़ेगा इसमें, थोड़ी देर रख देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो क्या रखें, यहाँ पर आप समझ रहे हो, यहाँ पर मुझे 3x स्क्वायर रखना है, इसका इससे करो तो जाएगा 3x की पावर 4, फिर इसका इससे भी करना पड़ेगा, 3 3 9, 9x क्यूब, फिर 3x का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है नहीं, और कुछ बचा है नहीं। अब घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सब माइनस में, ये पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का माइनस का घट जाएगा, तो 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4 पर माइनस का, क्योंकि ये 9 वाला बड़ा है, ठीक है, तो बड़े वाले का चिन्ह रखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम ये तो समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो 7 3 10, माइनस का 10 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को वैसे उतार लेंगे, इनके साथ के लिए कोई है नहीं, तो 2x + 2, ठीक हो गया। तो इतना ये भी इसको करके आ गया, माइनस का 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर से हमें फिर से यहाँ पर कुछ रखना है। अब ध्यान दो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आपको यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, और 4 तो रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ कुछ है नहीं तो 4 रखना पड़ेगा। यहाँ x क्यूब है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है x, ठीक है, तो 3 लाने के लिए 1x रखना पड़ेगा बस यहाँ पर, ठीक है। तो आप करो 4x का x स्क्वायर से तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और 4x का 3 से करो तो माइनस प्लस माइनस, और 4 3 12, 4 3 12 और x स्क्वायर, और 4x का 1 से करोगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है नहीं, 4x का 1 से करोगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। चलो ठीक हो गया, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद इसमें से ये माइनस ये प्लस विपरीत चिन्ह घटते हैं, और 12 में से 10 गया 2x स्क्वायर, ठीक है नहीं, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 4 2 6x और प्लस 2, तो ये कुछ इस तरह से आ गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है नहीं। अभी भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि पावर अभी सेम है, ठीक है नहीं। तो अब आपको इतना लाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 का इस्तेमाल करना है, 2 का वही प्लस का 2 का इससे करो तो 2x स्क्वायर, आगे वाले से करो तो 3 दूना 6x, आगे वाले से 2 1 कम 2। अब देखो ये पूरा, अब देखो घटाओगे ना इसे
घटाओगे तो चिन्ह बदलोगे, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो क्या जाएगा, 0। तो इस तरह से ये भी आपका प्रथम बहुपद दूसरे वाले बहुपद क्या है, एक गुणनखंड है। तो ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रही है, तो मैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है मुझे लगता है उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डालता हूँ। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए काफ़ी है। तो इसी तरह से आपको करना है। रही तीसरे क्वेश्चन की बात, ठीक है नहीं, ये इतना हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए ना पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसे आप खुद से ट्राई करना। तीसरे वाले क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा गीला सा हो गया यहाँ पर पूरा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक बहुपद ये है और दूसरा बहुपद है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है नहीं। तो ये दूसरा बहुपद है, तो आप इनको डिवाइड करके आपको बताना है, ठीक है, सही है, ठीक है नहीं। तो इसका डिवाइड इससे करना है और बताना है, पर ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इसका जो शेषफल आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है ना। उसने ये थोड़ा बोला कि सिद्ध करो, ये नहीं बोला कि सिद्ध करो कि ये इसका बहुपद है। अगर सिद्ध करोगे तो आप कन्फर्म हो जाता है कि 0 ही आना है। जांच करने के लिए बोला तो हो सकता है कि 0 ना आए, 0 नहीं आएगा तो आप कहते ना कि ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक शून्यक नहीं है, ठीक है, और आता है तो कहते ना है, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।